Good morning, everyone. So, beta, we have started chapter 8 pairs of angles and parallel lines in geometrical part. Okay, and till yesterday we have done till question number 10 of exercise 8.2, and yesterday I gave you question number 9 in the homework. Okay, so first of all, let me explain you yesterday's homework, question number 9 of exercise 8.2. In the question, it is given that B is 75 degree and C is 35 degree. दोनों की वैल्यूज गिवन है एंगल्स की आपको. एक और चीज गिवन है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है. PQ is parallel to BC. You have to find the value of X degree and Y degree. It's very simple. आप देख सकते हैं यहाँ पे PABC ये Z शेप बना रहा है ना. PABC पी क्यू बी सी के पैरेलल गिवन है आपको. देखो मैं इसको कंप्लीट अगर करती हूँ डायग्राम को, सो इट विल बी लाइक दिस. नाउ यू कैन सी टू पैरेलल लाइंस आर हेयर. पी क्यू को बी सी के पैरेलल बताया है ना, तो टू पैरेलल लाइंस आर हेयर एंड फॉर एक्स डिग्री दिस लाइन इज द ट्रांसवर्सल. ए बी इज द ट्रांसवर्सल. ओके भास्कर, ए बी आपको ट्रांसवर्सल गिवन है, पी क्यू एंड बी सी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच में इंटीरियर में एक्स डिग्री और 75 डिग्री ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स हैं. ओके, एंड दे आर in the interior of the two parallel lines, so they are alternate interior angles x degree and 75 degree. और वैसे भी आप देख सकते हैं z शेप बन रही है यहाँ पे P A B C, तो x डिग्री एंड 75 डिग्री आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दे विल बी इक्वल. सो x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री. इन द सिमिलर वे y डिग्री के लिए देखिए पी क्यू एंड बी सी, अगेन दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है आपको क्वेश्चन में. और ये जो ए सी this line, because why we are taking this line, because y angle is made with AC and AQ. Okay, so I am taking transversal as AC. जो एंगल जिस लाइन के साथ बन रहा है वही लाइन लेनी है आपको. x जो है वो AB के साथ बन रहा था इसलिए हमने वो वाली लाइन ली है. इसी तरीके से y जो है वो AC के साथ बन रहा है, hence I am taking transversal as AC. So here again you can see y degree and 35 degree are on the opposite sides of this transversal and in the interior part of parallel line, so they are alternate interior angles. So दोनों इक्वल हो जाएंगे तो y की वैल्यू 35 डिग्री हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनवर्स z बन रहा है इस तरीके से. z की शेप से भी आप देख सकते हो, इनको इंक्रीज करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चंस ऑफ यस्टरडे होमवर्क. So now we start today's class. So I am taking question number 12 of exercise 8.2. What is telling the question? In the given figure, the figure is given to you. Angle 2 is 125 degree and angle 5 is 55 degree. Angle 2 और angle 5 दोनों की values आपको given है. Angle 2 की value है 125 and angle 5 की value है 55 degree. You have to prove L is parallel to M. ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों लाइंस जिनके साथ में ये एंगल्स बन रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है. उससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. देखो एक नोट है आपके लिए, यू हैव टू नोट इन राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, इफ alternate angles are equal, corresponding angles are equal, co-interior and co-exterior angles are supplementary, then the two lines which are cut by a transversal are parallel. क्या आपको पता है कि ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, को इंटीरियर और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये कब बनते हैं? जब टू लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं या एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे. ठीक है, तभी बनते हैं ये. तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज बताई थी. क्या बताया था कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इस तरीके से जो ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं उनके पेयर्स के एंगल आपस में इक्वल होते हैं. और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल उनका सम होता है 180 डिग्री. ये कब होता है? इफ लाइंस आर पैरेलल. ये आपको गिवन होता है. क्या गिवन होता है? कि लाइंस पैरेलल है. और उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? जो मैंने आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी. ठीक है, यही पढ़ाई थी ना कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि गिवन क्या है कि लाइंस पैरेलल हैं, तो रिजल्ट में वो तीनों प्रॉपर्टीज आती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. इसका इनवर्स क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी भी होगी जब आपको ये गिवन होगा प्रॉपर्टीज, आपको क्या प्रूफ करना होगा
कि लाइन जो है वो पैरेलल है, इसका इनवर्स रिजल्ट आपको ये निकालना है कि शो करना है कि जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल है। तो उनको पैरेलल शो करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो आप? पहली कंडीशन ऐसी होती है कि लाइंस पैरेलल गिवन है तो प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो लाइंस विल बी पैरेलल। आया समझ में? यस और नो? उसका जस्ट इनवर्स कंडीशन है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी। ओके? लेकिन अगर प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तीनों तो लाइंस भी पैरेलल होंगी। लाइंस भी कैसी होंगी फिर उस कंडीशन में? पैरेलल। सो बेटा इन क्वेश्चंस में हमें यही करना है। 12 और 13 दोनों इसी तरीके के क्वेश्चन है। इसमें आपको इनवर्स कंडीशन दी हुई है। ये डायग्राम आपको दिया है, हालांकि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एल और एम पैरेलल ही बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट मांग रहा है, ये उसका सॉल्यूशन चाह रहा है कि आप कैसे कह सकते हो कि दोनों पैरेलल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें हमें ये गिवन था कि दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टीज पहले इसकी फुलफिल करवानी पड़ेंगी, उसके बाद में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो देखो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए, so what is given in the question, values of these two angles. So you can see here in the figure, first of all we will find the values of all angles, okay, from angle 1 to angle 8. Okay, so angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree because they are linear pair of angles. Linear pair of angles हैं ये दोनों। फाइन, एंगल 1 एंड एंगल 2 आप देख सकते हो दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, देन बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये पैरेलल है। हमें तो प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है, तो वो प्रॉपर्टीज तो हम यूज में ले ही नहीं सकते। उन प्रॉपर्टीज को हम यूज में ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि वी डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। हमें तो प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है, तो उस चीज के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल है। तो उनकी वैल्यूज निकाल के और फिर हम बताएंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। आप शुरू में उनको इक्वल नहीं ले सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। कितना आंसर आएगा यस स्टूडेंट्स, टेल मी। इट विल बी 55 डिग्री। ओके, नाउ अगेन angle 5 plus angle 6 are also 180 degree because they are linear pair of angles. कैसे हैं ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैंने एंगल 5 जो है 55 डिग्री इसकी वैल्यू रख दी, प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इट मीन्स इट विल बी 125 डिग्री। हमें यहाँ पे ना तो ऑल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, ना कॉरेस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, ना ही को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। अभी हम इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस मान के चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होंगी। तो जो हमने 5 पेयर ऑफ एंगल्स स्टार्टिंग में पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.1 में, उनको यूज में लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, एंगल 6 की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्या लिखा है मैंने, 1 और 3 आपस में इक्वल है, 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। 2 एंड 4 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। 5 एंड 7 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंड 6 एंड 8 ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इनकी वैल्यूज क्या है, एंगल 1 की वैल्यू मैंने निकाली 55 डिग्री, तो एंगल 3 की वैल्यू भी 55 डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से एंगल 2 की वैल्यू आपको 125 गिवन है, तो एंगल 4 की भी 125 हो जाएगी।
एंगल 5 की आपको गिवन है 55 डिग्री, तो एंगल 7 की भी 55 डिग्री हो जाएगी। एंड एंगल 6 की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 125 डिग्री, तो वो भी हो जाएगा। एंगल 8 की वैल्यू भी हो जाएगी 125 डिग्री। ये हमने क्यों लिखे हैं? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पैरेलल लाइन से कोई रिलेशन नहीं होता है। यस यस हिमांशी, मैंने ये अभी कहा कि वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका पैरेलल लाइन से कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टीज में नहीं आती हैं। ठीक है, तो हमने लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये टू टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स यूज में लिए हैं जो प्रॉपर्टी में कहीं नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? टेल मी द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंक्लूजन क्या होगा? ये सब हमने जो निकाला इसका कंक्लूजन क्या होगा, रिजल्ट क्या है? जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 1 5 4 8, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1 और 5 की वैल्यू इक्वल है या नहीं है? एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री, और एंगल 5 की वैल्यू भी 55 डिग्री, तो ये दोनों कैसे हो गए आपस में? इक्वल हो गए। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 55 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 4 की वैल्यू 125 और एंगल 8 की वैल्यू 125, तो ये भी इक्वल हो गए आपस में, इनकी वैल्यूज है 125 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू है 125, 6 की भी 125, तो दोनों भी इक्वल हो गए। यही तो प्रूफ करना था हमको कि क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं। एंगल 3 की वैल्यू है 55 और एंगल 7 की वैल्यू भी है 55, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के जितने भी पेयर्स हैं सभी आपस में इक्वल हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल्स देखिए, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंटीरियर इंटीरियर एंगल्स बताइए पहले मुझे, ऑल्टरनेट कौन कौन से होंगे? 3 5 4 एंड 6, कौन कौन से होंगे? 3 एंड 5 4 एंड 6, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। ठीक है, और एक्सटीरियर में कौन से हो गए? 1 एंड 7, हाँ यस, 1 एंड 7 2 एंड 8, ओके, 1 एंड 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। अब देखिए इनकी वैल्यू सेम है या नहीं है? 3 और 5, 3 एंड 5 दोनों की ही वैल्यू 55 डिग्री है, यानी कि ये आपस में इक्वल हो गए। अगेन 4 एंड 6, 4 एंड 6 दोनों की 125 है। 1 एंड 7 की बताइए, 1 एंड 7 इन दोनों की भी 55 है। 2 एंड 8, 2 की 125 और 8 की भी 125, तो ये कैसे हो गए? जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल हो गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी, ये फुलफिल हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ये फुलफिल हो गई। नाउ को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स, कौन कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल है 3 6 4 5, तो इनका सम देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5। 3 और 6 का सम देखिए, 3 की वैल्यू है 55 और 6 की वैल्यू है 125, तो 180 हो गया इनका सम। 4 की वैल्यू है 125 और 5 की वैल्यू है 55, इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन 180 हो जाएगा। एक्सटीरियर में देखिए 2 7 1 8, 2 7 1 8, इनको ऐड करेंगे 2 7 1 एंड 8। ठीक है, 2 एंड 7 का एडिशन क्या है? एंगल 2 है 125, 7 है 55, दोनों को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 की वैल्यू है 55, 8 की वैल्यू है 125, तो इनको ऐड करोगे तो अगेन 180 आ जाएगा। यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई हमारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट एंगल की है, सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग की है, और थर्ड को इंटीरियर को एक्सटीरियर की है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो गए और इनके पेयर्स आपस में
इक्वल हो गए। सो नाउ कैन व्हाट कैन यू से, रिजल्ट क्या निकला हमारा? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई हो गई हैं पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टीज। इट इम्प्लाइज एल इज पैरेलल टू एम। इसका मतलब जो एल लाइन है वो एम लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे ये अलग है बेटा, ठीक है, ये अलग से लिखना है, इसके नीचे लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है और पीछे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसलिए इस तरीके से करना है। ओके, समझ में आया आप सभी को? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है? स्टेट वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। इसमें भी यही चीज पूछी गई है कि एल और एम आपस में पैरेलल है या नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था उसने, ठीक है। तो इसमें आपको टू वैल्यूज गिवन है एंगल्स की। ए पार्ट में इसके फोर पार्ट्स हैं, ए पार्ट में आपको टू वैल्यूज गिवन है। एक एंगल है 40 डिग्री और दूसरा है 140 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं क्या करूंगी अभी, यहाँ पे एक और एंगल मैं एज्यूम कर लेती हूँ, एंगल 1। यहाँ पे मैंने एंगल 1 जिसका नेम है एंगल 1 एज्यूम कर लिया, क्योंकि आप देख सकते हो 40 डिग्री और 140 डिग्री दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपको यही बोला था सबसे पहले, जो एंगल्स गिवन है उनमें आप देखिए कि कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कोई सी भी एक प्रॉपर्टी आप फुलफिल कर दीजिए तो वो पैरेलल शो हो जाएगी, क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो अदर टू प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में देखो, ये 40 डिग्री है, मैंने क्या लिया, लेट लीनियर पेयर ऑफ 140 डिग्री बी एंगल 1। 140 डिग्री का लीनियर पेयर मैंने क्या ले लिया, एंगल 1। सो क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं तो एंगल 1 प्लस 140 डिग्री दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया, 40 डिग्री। नाउ फ्रॉम द फिगर एंगल 1 और 40 डिग्री क्या रिलेशन है इनमें बताइए, दोनों में क्या रिलेशन है एंगल 1 एंड 40 डिग्री में? यस, एंगल 1 एंड 40 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 40 डिग्री आ गई ना, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, दे आर इक्वल टू ईच अदर। फ्रॉम द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 40 डिग्री बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड की तो वो भी 40 डिग्री आ गई, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम द फिगर एंगल 1 एंड 40 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। सो प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई ना सेकंड वाली कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सो एल इज पैरेलल टू एम। क्या रिजल्ट आया, एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी जो है पैरेलल लाइंस की वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। इन द सिमिलर वे वी विल डू डी पार्ट। व्हाट इज डी पार्ट? क्या होता है हिमांशी? Now in the D part you can see angles are given 58 degree and 75 degree. ओके, एंड एल और एम जो लाइंस है जिन्हें ट्रांसवर्सल एन जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, आपको प्रूफ करना है कि एल इज पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है 58 डिग्री एंड 75 डिग्री का। ये किस टाइप के एंगल्स है बेटा? यस, वेरी गुड। इन द फिगर 58 degree and 75 degree are alternate interior angles. And can you see their values are equal or not? क्या इनकी values equal हैं?
58 डिग्री एंड 75 डिग्री, यस और नो? नहीं है। एक की वैल्यू है 58 डिग्री, एक की 75 डिग्री है, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। 58 डिग्री एंड 75 डिग्री आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आप देख सकते हो वैल्यूज से ही आपको दिख रहा है 58 डिग्री और 75 डिग्री तो कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मीन्स सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। हाँ जी, यूज नहीं कर रहे हैं हम, ये लिख के बता रहे हैं, हम यूज में नहीं ले रहे इस रिलेशन को। हम यूज में कहाँ ले रहे हैं, ये तो हम बता रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, ओके। यस, सो दिस वाज योर क्लास वर्क फॉर टुडे स्टूडेंट्स। टुडे योर होमवर्क इज 12 of December. The homework exercise 8.2, question number 11 and क्वेश्चन नंबर 13 का बी एंड सी पार्ट यू हैव टू डू इन दी होमवर्क, ओके। पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से करना है। देखो, ये देखिए, बी एंड सी पार्ट जो है उसमें 65 डिग्री एंड 65 डिग्री गिवन है। ये दोनों लाइंस है एल और एम, और ये इनका ट्रांसवर्सल है। इसमें आपको डायग्राम रोटेट करके दिया हुआ है, सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, इस तरीके से देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये 65 डिग्री और ये 65 डिग्री, इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, कोई सा भी पेयर ऑफ एंगल नहीं बना रहे हैं। तो पहले आपको इसका ये लीनियर पेयर फाइंड करना है। इसको एंगल 1 अज्यूम कर लेना, इसको लीनियर पेयर फाइंड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 115 डिग्री। 180 में से 65 को माइनस करोगे ना, तो ये 115 आएगी। अब ये देखो, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू 115 आ जाएगी, ये 65 डिग्री आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू इक्वल नहीं हुई आपस में, इसका मतलब एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये ए और डी पार्ट दोनों का मिक्सचर है। ए पार्ट में जैसे मैंने एंगल 1 एज्यूम करके किया था, इसमें भी एंगल 1 एज्यूम करके करना है। और डी पार्ट में जैसे आपको ऑल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं दिए हुए, ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे। तो ये एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। अब इसमें देखो, सी पार्ट में यहाँ भी आपको 37 डिग्री और 143 डिग्री, इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, इसलिए ये एंगल 1 आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये जो 37 का लीनियर पेयर है, ठीक है। तो 180 में से 37 माइनस करके 143 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों इक्वल हो गए ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 1 और ये जो 143 गिवन है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, और इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, इसका मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें ए बी सी डी ई 5 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, और ये आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। थैंक यू।